बहुत दिन पहले की बात। मोहनपुर नाम के एक गांव में एक नंदी नाम का भैंस रहता था, जो पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता था। वो संत स्वभाव का था, इसीलिए गांव का हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। अरे ओ नंदी, तो बता सुबह सुबह कुछ खाया है? आओ आओ, सामने वाली किराने की दुकान से तुम्हें थोड़ा सा काटा खरीद कर दे देता हूँ। ये बात बोलकर गोपाल दुकान की तरफ गया और आटा खरीदकर नंदी को खाने के लिए दिया। खा बाबा खा, मन भर कर खा। नंदी खाना खाकर वहां से चला जाता है और गोपाल भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद नंदी पहुंच जाता है दूसरे किसी के घर के सामने। ओ मेरी बहू, हमारा नंदू आ गया है रे। जल्दी बाहर आओ, उसे कुछ खाने को दो। जा रही हूँ रे, जा रही हूँ। क्या उसे सिर्फ खाने को दे देना ही काफी है? वो तो हमारे महादेव का वाहन है। पहले उसकी पूजा करनी होगी, धूप दिखानी होगी, तभी उसे खाने को दूंगी। तो ठीक है, तुम्हारा जो मन चाहे वही। ले नंदू, खा ले। अब तू जा, कल फिर। इसी तरह नंदू पूरा गांव घूमता था और हर किसी के घर में जाकर खाना खाता था। कोई कोई तो उसे पूजा भी करता था। लेकिन एक दिन कनाई नाम का एक भूत गांव के ऊपर से जा रहा था। कब से उड़ता फिरता घूम रहा हूँ, लेकिन इधर उधर घूमने पर भी कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। इधर भूख से पेट जल रहा है। चलो उस पेड़ के नीचे ही थोड़ा बैठ जाता हूँ। ये बात बोलकर चंदू वहां से उड़ जाता है और एक बड़े से पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। ओ नंदू, तू यहाँ लेटा हुआ है और मैं तो तुझे पूरा गांव ढूंढ ढूंढ कर घूम रही हूँ। अच्छा बता, आज तो मेरे घर क्यों नहीं आया? समझ गई। इतनी धूप में चलते चलते तू थक गया है ना रे। ये ले, तेरे लिए मैं ताज़ी रोटियां बनाकर लाई हूँ। ये बात बोलकर नंदी को रोटी खाने के लिए देता है और ये सब कुछ देख रहा था उस पेड़ में बैठा हुआ कानाई भूत। ओ नंदू, अब मैं चलती हूँ रे। कल हमारे घर आना भूलना नहीं। ओरे बाबा, घर जाकर खाना खाने का न्योता भी दे गई। इस नंदू सांड का मामला तो कुछ अलग ही है। नहीं, लगता है मुझे इस नंदू पर जरा नजर रखनी पड़ेगी। कानाई भी नंदी के पीछे पीछे जाने लगा और वो देखा कि गांव वाले नंदी को कितना प्यार करते हैं। कानाई वहां से उड़ के चला गया और एक बड़े से पेड़ पर बैठ गया। लेकिन उस पेड़ में पहले से ही झुमरी नाम के एक भूतनी रहता था। वो झुमरी को देख नहीं पाया, लेकिन झुमरी ने कान्हाई को देख लिया और उसे देखने के बाद ये सोचा कि वो करने क्या आया है। कान्हाई भूत भी पूरा रात सोचने लगा। मिल गया, एक बहुत बढ़िया तरकीब सूझ गई है। नंदी की रूप धारण करके नीचे आ जाता है। अब तो खूब मजा होगा। मैं उस असली नंदू सांड से पहले ही सबके घर पहुंच जाऊंगा और पेट भरकर सारा खाना खा लूंगा। ये सोचने के तुरंत बाद ही कनाई वहां से चला गया और झुमरी वहां पे बैठे बैठे सोचने लगा। ये क्या हो गया? वो भूत अचानक नंदू सांड का रूप क्यों धारण कर लिया? मुझे तो ये मामला ध्यान से देखना पड़ेगा। ये बोलकर झुमरी भी कानाई के पीछे पीछे जाने लगा। ओ माँ, ये क्या हो रहा है?
वो भूत भेष बदलकर नंदू सांड के लिए रखा हुआ सारा खाना खा रहा है। कानाई भूत नंदी बनकर जब नंदी का खाना खा लिया और उसके बाद असली नंदी जब उसके घर खाने के लिए गया तब ओ क्या रे नंदू, तू आज फिर आ गया? अभी तो तू थोड़ी देर पहले ही खाकर गया था। ये बात सुनकर नंदी में सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो वहां से चला जाता है किसी दूसरे के घर में। ओह माँ नंदू, तू तो अभी थोड़ी देर पहले ही रोटी खाकर गया था। लगता है आज तुझे बहुत भूख लगी है। ठहर, बस एक ही रोटी बची है, वही दे रही हूँ। ये बात सुनकर नंदी फिर से हैरान हो जाता है, लेकिन फिर से वो कुछ बोल नहीं पाता। एक रोटी खाकर वहां से चला जाता है। इतना बड़ा अन्याय! वो बदमाश भूत नंदू का रूप धरकर सारा खाना खा गया और बेचारा नंदू, हाय ले। लेकिन ठहर जा भूत, तेरी सारी मजा मैं अभी निकालता हूँ। नंदी को ठीक से खाना ना मिलने के कारण खेत में चला जाकर हरा भरा घास खाने लगता है। उधर ही एक पेड़ में सोया था कानाई भूत। देखो तो जरा ये कांड। वो बदमाश भूत दूसरों का खाना नाइंसाफी से खाकर कितनी चैन से सो रहा है। ठहरो, मुझे इसे ठीक ठाक सजा देने की एक तरकीब जरूर निकालनी होगी। अगले दिन सुबह जब कानाई भूत फिर से नंदी की रूप लेकर रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक झुमरी भी एक भैंस का रूप धारण करके उसे पीछे से टक्कर मार देता। ये बाबा, ये कौन है जिसने पीछे से मुझे इतनी जोर से टक्कर मार दी? क्या असली नंदू सांड मुझे पहचान गया क्या? ए बदमाश भूत, दूसरों का खाना खाकर कैसा लगा? अब तेरी सारी मजा मैं निकाल ही दूंगा। फिर दोनों ही अपने अपने रूप में लौट आते हैं। अरे बाप रे बाप, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तुम असल में हो कौन? तुम मुझे पहचान कैसे पाए? मैं हूँ झुमरी। तेरी सारी करतूतें मैंने देख ली हैं। अब बता, इस गांव से जाएगा या नहीं? अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से भाग रहा हूँ। फिर से नंदी पूरा गांव मजे से घूमता है और पूरा गांव में अकेला ही राज करता है। दोस्तों, इस चैनल के हर वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो लोग इसका सही आंसर देगा, अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। तो देर मत करो, मेरा प्रश्नों का उत्तर दो। आज का प्रश्न ये है कि नंदी का रूप धारण करके कौन गांव में घूम रहा था?